यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आईएनएस विक्रांत जो आज कमीशन हुआ है, जो कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। पर इसकी शुरुआत 22 साल पहले हुई थी, और पहले वाजपेयी जी की सरकार, बाद में मनमोहन जी की सरकार, बाद में मोदी सरकार। एक शासन में निरंतरता होता, और 22 साल लगे हैं। और प्रशंसा हम करते हैं इंडियन नेवी के इंजीनियर अफसर जो काम किए हैं, जो कारीगर, जो बिल्डर हैं, फिटर हैं, मैकेनिक हैं कोचिन शिपयार्ड में। पर ये कहना कि ये सिर्फ 2014 के बाद की उपलब्धि है, ये बिल्कुल गलत। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1957 या 1958 में हमने इंग्लैंड से एक एयरक्राफ्ट खरीदा था, एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था। वो तब के रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, और उनकी दूरदर्शिता के कारण हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा। उसका नाम हमने रखा आईएनएस विक्रांत, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे देश में बनाया गया है। बहुत बड़ा कदम है, पर मैं बार बार कहूँगा 20-22 साल लगे हैं, और सभी सरकारों को श्रेय मिलता है। देखिए, जयराम रमेश जी का जो कमेंट्स हैं वो मैं कहूँगा हास्य योग्य हैं कि जो उसका जो श्रेय है किसी भी प्रोजेक्ट का वो तो सबको मिलता है, बट उसके ऊपर जो प्लेक लगती है या जो उसके ऊपर स्थापना की एक कहते हैं ना फाउंडेशन स्टोन है, उसके ऊपर नाम किसका आता है, जिसने फाउंडेशन स्टोन ले किया। और जो जब इनॉग्रेट होता है उसके ऊपर आता है किसने इसको इनॉग्रेट किया। अब बीच के अंदर जितने भी हैं लोग, वो सारे जो होता है वो चल रहा होता है काम। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि ये जो पिछली गवर्नमेंट थी यूपीए की, अगर ये सही मायने में इसके ऊपर काम करती तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा आईएनएस विक्रांत का, ये इतना डिले नहीं होता, और ये अभी 8-10 साल पहले कमीशन हो गया होता। नो डाउट ये शिप बनाने में टाइम लगता है, बट उसके पीछे जो मंशा होती है कि जितनी जल्दी ख़त्म करना है, कैसे करना है उसको, वो बड़ा मैटर करता है। और उसके लिए गवर्नमेंट का एक दृढ़ संकल्प होता है जो यूपीए की गवर्नमेंट में मिसिंग था। तो जयराम रमेश जी का कहना ठीक है, उनको जो जितने टेक्नीशियंस हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, उन सबको श्रेय मिला है। पर अगर वो कहें नहीं जी हमारी गवर्नमेंट को भी श्रेय दे दें, तो मैं समझता हूँ ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इससे अच्छा ये है कि ठीक है, उनका भी था बीच में श्रेय, पहले कमीशन हो जाता अगर वो ये जो है उस हिसाब से कार्रवाई करवाते। जब आईएनएस विक्रांत निर्णय लिया गया कि इसको डिकमीशन करना चाहिए, ओरिजिनल आईएनएस विक्रांत, उसको हम डिकमीशन करेंगे और एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर हम खुद बनाएंगे, तो शुरुआत वाजपेयी जी की सरकार के समय में हुआ। बाद में मनमोहन सिंह जी के सरकार में 10 साल में यूपीए के कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के समय में बहुत बड़े बड़े कदम लिए गए, काम किया गया, और आज वो कमीशन है। आज के प्रधानमंत्री को कहना श्रेय खुद, वो तो हमेशा सभी कदम को जो हैं, सभी उपलब्धियों का श्रेय वो खुद ही लेते हैं, पर निरंतरता को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। जयराम रमेश जी का कहना ठीक है, उनको जो जितने टेक्नीशियंस हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, उन सबको श्रेय मिला है। पर अगर वो कहें नहीं जी हमारी गवर्नमेंट को भी श्रेय दे दें, तो मैं समझता हूँ ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इससे अच्छा ये है कि ठीक है, उनका भी था बीच में श्रेय, पहले कमीशन हो जाता अगर वो ये जो है उस हिसाब से कार्रवाई करवाते।